इंफ्रास्ट्रक्चर के इस कायाकल्प का गवाह पूरा देश है। ये नया भारत देख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के भागीरथी प्रयासों से पूरे देश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के ऐतिहासिक जिले अहमदनगर के लोगों को भी एक नई सौगात मिली है। अहमदनगर शहर में NH 61 पर बना ये 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर 3.08 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की कुल लागत है करीब 331 करोड़ रुपए। क्षेत्रफल के लिहाज से महाराष्ट्र के सबसे बड़े जिले अहमदनगर की अपनी एक अलग पहचान है। चाहे समृद्धि की बात हो, पर्यावरण की या ऐतिहासिक धरोहर की, कई मामलों में अहमदनगर का इतिहास अपने आप में दिलचस्प है। ये वही जिला है जहां एशिया का पहला सरकारी चीनी कारखाना स्थापित किया गया था और इस एक पहल ने आधी सदी पहले ही ग्राम समृद्धि का बड़ा संदेश पूरे भारत को दे दिया था। धर्म, कर्म और ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें तो साईं बाबा की शिरडी, शनि शिंगणापुर प्रसिद्ध कानिफनाथ मंदिर जैसे धर्म स्थलों पर पूरे साल श्रद्धालु आते हैं। भंडारदरा बांध, हरिश्चंद्रगढ़ किला, चांद बीबी पैलेस जैसी जगहें यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। ऐसे में इतने अहम जिले में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या तक नितिन गडकरी जी की निगाहें कैसे नहीं पड़ती। समस्या का कारण पता लगते ही समाधान भी ढूंढ लिया गया और ये नया 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर आज इस अहमदनगर शहर के लोगों की कई बड़ी समस्याओं को दूर करता दिख रहा है। NH 61 के साथ सक्कर चौक से SB चौक पर बने इस फ्लाईओवर की वजह से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा के समय में काफी कटौती आएगी। ऐतिहासिक शहर पर पड़ रहे ट्रैफिक के बोझ को कम किया जा सकेगा। साथ ही जो दुखद घटनाओं की खबर सामने आया करती थी, उन पर भी लगाम लग सकेगी। इतना ही नहीं, फ्यूल तो बचेगा ही, साथ ही वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। अब इस फ्लाईओवर की खासियतों के बारे में बात करें तो 3.08 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर में दोनों तरफ रैंप का निर्माण किया गया है। अप और डाउन रैंप की चौड़ाई 8.50 मीटर है। स्लिप रोड की लेंथ 1120 मीटर है। कुल 85 पिलर हैं और एवरेज स्पैन 35 मीटर है। खास बात यह है कि फ्लाईओवर के पिलर्स का इस्तेमाल महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए भी किया जा रहा है। मराठी अस्मिता के प्रतीक, हिंदुत्व के रक्षक और महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को फ्लाईओवर के पिलर पर पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। शिवाजी महाराज की चित्रात्मक जीवनी को इन पिलर्स पर जगह दी गई है ताकि यहाँ से गुजर रहे लोग अपने इतिहास और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को और करीब से समझ सकें। इसके साथ ही 3 चौक पर पिलर के ऊपर कृत्रिम पेड़ लगाए गए हैं। इस फ्लाईओवर पर 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां आ जा सकती हैं। इसके अलावा अहमदनगर के घोगर गांव तक NH 561A को 4 लेन किया जा रहा है। ये चौड़ीकरण का काम NHAI भारतमाला योजना के तहत कर रहा है। पैकेज 1 के अंतर्गत 39 किलोमीटर सड़क को 981 करोड़ की लागत से 4 लेन किया जाएगा। इसके अलावा घोगर गांव से चापड़ गांव तक भी NH 561A की 41 किलोमीटर सड़क को 4 लेन किया जाएगा। पैकेज 2 के अंतर्गत इस काम को 1031 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। शहर में एक बाईपास भी NHAI की टीम तैयार कर रही है। NH 61 पर बन रहे इस बाईपास पर तेजी से काम चल रहा है। शहर के ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ये बाईपास बेहद कारगर साबित हो सकता है। अहमदनगर जिले में जहां 2014 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 202 किलोमीटर ही थी, वो 2014 के बाद बढ़कर 1071 किलोमीटर हो गई है। ये वृद्धि प्रतिशत में देखें तो इसमें 431% का इजाफा हुआ है। पिछले 8 सालों में यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल 36 कामों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी लंबाई 700 किलोमीटर और लागत 5480 करोड़ रुपए है। इन 36 में से 13 का काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम प्रगति पर है। अहमदनगर जिले में 6 और प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं,
जिनकी लंबाई 380 किलोमीटर और लागत 18,228 करोड़ रुपए है। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में 3 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हैं। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, जिसकी 141 किलोमीटर लंबाई नगर से जाती है। वहीं पुणे औरंगाबाद ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और पुणे शिरूर औरंगाबाद ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी जिले के लोगों के लिए सौगात है। इन प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के बाद ऐतिहासिक शहर अहमदनगर अब विकास की नई छलांग लगाएगा और इस छलांग के लिए जरूरी ईंधन देने का काम एक बार फिर गडकरी जी ने कर दिखाया है।